सऊदी अरब का पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान सरहदी कशीदगी पर इज़हार तशवीश। दोनों ममालिक से तहम्मुल और जब्त से काम लेने का मुतालबा। सऊदी वज़ारत ख़ारजा मुज़ाकरात पर जोर देते हुए कहा, बातचीत और दानाई की राह ही अमन और इस्तेहकाम का रास्ता है। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए तमाम इलाकाई और आलमी कोशिशों की हमायत की जाएगी। कतरी वज़ारत ख़ारजा ने भी फरीकैन से सफारतकारी को तरजीह देने का मुतालबा करते हुए कहा, इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए दोनों ममालिक इख्तलाफात को बातचीत से हल करें। ईरान का भी पाक अफगान सरहदी कशीदगी पर तशवीश का इजहार। इलाकाई सालमियत के लिए तहम्मुल के मुजाहरे और मुज़ाकरात की अपील कर दी। भारत के बाद भारत नवाज अफगान तालिबान के होश ठिकाने आ गए। पाक सरजमीन पर हमला, पाक फौज ने अफगान फोर्सेस के चीथड़े उड़ा दिए। अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों को खवारिज का कब्रिस्तान बना दिया। अफगान फोर्सेस और फितनल खवारिज का पाकिस्तान पर हमला नाकाम। जवाबी कार्रवाई में 200 तालिबान और दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 23 फौजी जवान वतन पर कुर्बान, 29 जख्मी। पाक फौज ने कार्रवाई में शहरी नुकसान से बचाव को अव्वलीन तरजीह दी। पाक फौज ने सरहदी पोस्टों, हेडक्वार्टर्स और सपोर्ट नेटवर्क्स को निशाना बनाया। ये वाकया तालिबान वज़ीर ख़ारजा के भारत दौरे के दौरान पेश आया। भारत खित्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सरपरस्त है। दहशतगर्दी की सरपरस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पाकिस्तान अपनी सरजमीन और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर हद तक जाएगा। दहशतगर्द तंजीमों के नेटवर्क्स को जड़ से उखाड़ने के लिए कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। पाकिस्तान की खुदमुख्तारी, अमन और सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। अफगानिस्तान की जानिब से 11-12 अक्टूबर के दरमियानी शब हमला किया गया था। पाकिस्तान पर मैली नजर डालने वाली आंखें नोच ली गईं। पाक फौज ने अफगानिस्तान की 21 पोजीशन पर कब्जा जमा लिया। जवाबी कार्रवाइयों में अफगान तालिबान के मुताबिक ठिकाने तबाह। पाकिस्तान के खिलाफ हमलों में मुलव्वस तरबियती कैंप भी नाकारा। पाक फौज के तालिबान के कैंप्स, चौकियों और तरबियती मराकज पर छापे। तालिबान की पोस्टों, कैंप्स और हेडक्वार्टर्स और दहशतगर्दों के ठिकाने भी तबाह। पाक फौज की बड़ी कामयाबी। खवारिज का सबसे बड़ा सहूलतकार असमतुल्ला करार कैंप मुकम्मल तबाह। जनूबी वज़ीरिस्तान के करीब अंगूर अड्डा में अफगानी चेक पोस्टों पर पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया। कुरम के सामने अफगान तालिबान की शपोला हला पोस्ट मुकम्मल तबाह। स्ट्राइक में अफगान तालिबान के मुताबिक टैंक खाक बन गए। बाजोड़ के सामने अफगान तालिबान की करजई पोस्ट भी मलयामेट। मनोजबा कैंप 3 को भी निस्तो नाबूद कर दिया गया। तालिबान का दुरानी कैंप 2 भी मुकम्मल तबाह। दुरानी कैंप पाकिस्तान में खारजियों की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए मरकजी लॉन्च पैड का काम करता था। चित्राल में अफगान पोस्ट के अफगानिस्तान में दहशतगर्दी का बुनियादी ढांचा खाली ढांचे में तब्दील। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी वाले मुतअद्दिद कैंप तबाह। मेला पोस्ट, तुर्कमनजई पोस्ट, खरलाची सेक्टर पोस्ट, बरामचा सेक्टर में अफगानी शहीदान पोस्ट सफ़ाए हस्ती से मिट गई। लेबंद कला, अब्दुल्ला सेक्टर में टाली पोस्ट, जंदू सर पोस्ट और फितनल खवारिज का मरकज खरचर फोर्ट मुकम्मल तबाह। बरामचा के इलाके में अफगान तालिबान के 2nd बटालियन हेडक्वार्टर्स को खंडर बना दिया गया। चमन बॉर्डर पर अफगान तालिबान की पोस्टों में छुपे खारजी फरार होते हुए मारे गए। पाकिस्तानी फोर्सेस की फरार होते हुए खारजियों और अफगान तालिबान को इंगेज करने की वीडियो भी जारी। कब्जे में ली गई अफगान पोस्टों में अफगानी फौज के यूनिफॉर्म और छोड़े गए हथियारों को भी देखा जा सकता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पाक अफगान सरहद पर सख्त इक़दामात का मुतालबा। कहा, पाक अफगान सरहद दुनिया में जिस तरह सरहदें होती हैं उस तरह होनी चाहिए। कोई मुंह उठाकर मर्जी से अबूर ना करे। पाकिस्तान में 50 साल से बैठे अफगान महाजिरीन को वापस जाना होगा। हमें अपनी मईशत को उनके कब्जे से छुड़वाना होगा। अफगानिस्तान की सरहदी जारहियत की शदीद मजम्मत और पाक अफवाज को खराजे तहसीन पेश करते हैं। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, पाक फौज ने दुश्मन को जुर्रत, महारत और अज़म के साथ जवाब दिया, जो पूरी कौम के लिए बाइस फ़ख्र है। बुनियानुल मरसूस इस बात की गवाही है कि पाक फौज किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखती है।
तालिबान हुकूमत को पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत के लिए भारत की आशीर्वाद। अफगान वज़ीर ख़ारजा की 6 दिन से भारत में मौजूदगी ने सवालात खड़े कर दिए। आमिर खान मुत्तकी की भारतीय वज़ीर ख़ारजा समेत मुतअद्दिद रहनुमाओं से मुलाकातें। अफगान वज़ीर ख़ारजा प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलते रहे। भारतीय मीडिया का हस्बे मामूल पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा। मुबस्सरीन कहते हैं भारत तालिबान हुकूमत को तस्लीम नहीं करता। भारत शिकस्त की हज़ीमत मिटाने के लिए तालिबान का इस्तेमाल कर रहा है। अफगान तालिबान ने साबिक वज़ीर आज़म गुलबदीन हिकमतयार को भी बैरून मुल्क सफ़र से रोक दिया। खैबर पख्तूनख्वा की कमान कौन संभालेगा? काउंटडाउन शुरू। वज़ीर आला के इंतखाब के लिए वोटिंग आज सूबाई असम्बली में सुबह 10 बजे होगी। वज़ारत आला के लिए 4 उम्मीदवार मैदान में उतर आए। 4 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर। PTI के सोहेल आफरीदी के कागजात नामजदगी जमा। मुस्लिम लीग नून के सरदार शाहजहां, पीपल्स पार्टी के अरबाब ज़िर्क और JUI के मौलाना लुत्फुर रहमान के कागजात भी जमा। नून लीग के उम्मीदवार अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबाद ने अपने कागजात वापस ले लिए। PTI को गवर्नर हाउस से इस्तीफा नामंजूर होने का डर। तहरीक इंसाफ के वफ़द की गवर्नर फैसल करीम कुंडी से मुलाकात। वज़ीर आला के इंतखाबात से मुतल्लिक़ गुफ्तगू। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरी रवायात की पासदारी की। अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे की मंजूरी में आईनो कानून की मुकम्मल पासदारी करूंगा। PTI सोहेल आफरीदी को वज़ीर आला मुंतखब कराने के लिए मुतहर्रिक। तहरीक इंसाफ वफ़द की जुनैद अकबर की क़यादत में बाचा खान मरकज़ आमद। कहा PTI को खैबर पख्तूनख्वा में अददी अक्सरियत हासिल है। गैर जमहूरी किरदारों को रोकने के लिए सोहेल आफरीदी को मुंतखब कराना चाहते हैं। मियां इफ्तिखार हुसैन ने कहा ANP किसी गैर आइनी और गैर जमहूरी अमल का हिस्सा नहीं बनेगी। हुकूमत की PTI समेत तमाम सियासी जमातों को मिसाके इस्तेहकाम में पाकिस्तान की दावत। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा PTI ने सियासत करनी है तो उन्हें मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ा होना होगा। आपने फैसला करना है पाकिस्तान के साथ खड़े हैं या अफगानिस्तान के साथ। दहशतगर्दी की आड़ में हम कब तक अपने जवान सपूतों के जनाजे उठाते रहेंगे? पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मुल्की दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। अफगानिस्तान को जारहियत का मौसर जवाब दिया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में बहादुर मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन को इबरतनाक सबक सिखाया। राना सनाउल्लाह ने मजहबी जमात से अपना एहतजाज ख़त्म या मौखर करने की अपील भी कर दी। मजहबी जमात के एहतजाज के बाद जिंदगी मामूल की तरफ लौटने लगी। लाहौर में मोटरवे समेत तमाम सड़कों को 3 रोज बाद खोल दिया गया। स्कीम मोड़ से यतीम खाना चौक और समनाबाद से यतीम खाना चौक को बंद। ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो बस सर्विस को भी बहाल ना हो सकी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी को मिलाने वाली फैजाबाद मरी रोड से फैजुल इस्लाम तक ट्रैफिक मुकम्मल बंद। मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस जुज़वी तौर पर बहाल। रावलपिंडी के 43 मकामात में से 6 मुकम्मल बंद, 35 जुज़वी तौर पर खोल दिए गए। गजा जंग बंदी का अगला मरहला आ गया। यरगमालियों की रहाई पर दस्तखत की तकरीब आज मिस्र में होगी। अमरीकी सदर मिस्री हम मनसब के हमरा इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी कल मिस्र जाएंगे। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म शर्म शेख अमन कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इसराइल का दौरा भी करेंगे। मुआहदे के तहत हमास मुमकिन तौर पर 20 जिंदा और 28 मुर्दा यरगमाली इसराइल के हवाले करेगी। बदले में इसराइली काल कोठरियों में कैद 2000 फ़लस्तीनियों को रिहाई मिलेगी। गजा में अमन की बहाली के लिए इक़दाम। अमरीका के 200 फ़ौजी इसराइल पहुँच गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी फ़ौजी गजा में दाखिल हुए बगैर इलाके में मौजूद रहेंगे। मिस्र, कतर और तुर्की के फ़ौजियों के साथ ताउन करेंगे। तीफी भट्ट लाहौर के मुकामी कब्रस्तान में सपुर्द खाक। ख्वाजा तारीफ गुलशन और तीफी भट्ट की नमाज जनाजा अदा। अजीज़ो अकारिब और अहले इलाका की शिरकत। तीफी भट्ट बालाश टीपू कत्ल केस का मरकजी मुलजिम था।